नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव चोल्टी खेड़ी में। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है और वो पेड़ 4-4.5 एकड़ में फैला हुआ है। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो वैज्ञानिक हैं और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो लोगों द्वारा मान्य हैं। उस पेड़ की क्या खासियत है ये हम आपको बताएंगे उस पेड़ के पास चलकर। तो चलिए, आज हम आपको दिखाते हैं बरगद का वो विशाल पेड़ जिसे माना जाता है भारत का सबसे बड़ा बरगद का पेड़। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बरगद के पेड़ के पास। मैं उसी पेड़ के नीचे खड़ी हूं और आप देख सकते हैं कि ये कितना विशाल काय जो है वो वृक्ष है। और इस वृक्ष को हम देख सकते हैं कि कितनी जगह को इसने घेरा हुआ है। तो आपको हम इस वृक्ष के बारे में बताएंगे। जहाँ पर एक मंदिर है वहाँ पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सा मंदिर है, लेकिन आपको हम लेकर चलते हैं यहाँ इस वृक्ष के अंदर, ताकि हम आपको दिखा सकें कि वास्तव में ये कितना विशाल वृक्ष है। दोस्तों, ये मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर है, लेकिन मंदिर में हम बाद में चलेंगे। और यहाँ पर हम इस जगह से एंटर करने जा रहे हैं और देखेंगे कि वाकई में ये जो पेड़ है ये कितना विशाल है। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये वाकई में पेड़ जो है ऐसे लगता है जैसे कोई जंगल है। ये एक पेड़ लगता ही नहीं है, कितना विशाल काय ये जंगल बन चुका है। ये एक ही पेड़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इसके वैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वास्तव में ये जो बरगद के पेड़ की जो ये टहनियाँ होती हैं और ये जो शाखाएं होती हैं, ये जब बढ़ने लगती हैं और उसके बाद ये ज़मीन में मिल जाती हैं तो एक तरह से ये एक विशाल घना जंगल जो है वो बन जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर मोर भी है जो हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर और भी जीव जंतु है। ये माना जाता है कि तकरीबन 25 तरह के जीव जंतुओं की प्रजातियाँ जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ पर जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी और खोजकर्ता हैं यहाँ पर खोज करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर हम इसके और तथ्यों की बात करें जो लोगों में प्रचलित है, वो ये मानते हैं कि यहाँ पर एक साधु बाबा रहते थे और एक लड़की के बच्चा नहीं होता था। तो वह औरत जो है वो साधु बाबा के पास आती है और साधु बाबा उसे एक पुड़िया देते हैं और वो पुड़िया को अपने घर लेकर जाती है और उसका जो पति होता है वो गुस्से में उस पुड़िया को फेंक देता है। तो ये माना जाता है कि ये जो
बरगद का पेड़ है उस जगह पर स्थित है और ये उतना ही विशाल हो रहा है जितना कि उस औरत के परिवार या वंश ने बढ़ना था। यानी कि जितना लंबी अवधि, या हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा उस परिवार का वंश बढ़ना था, उतना ही ये बढ़ रहा है बरगद का पेड़। दोस्तों, यहाँ पर ये भी लोग मानते हैं कि इस वृक्ष का कोई भी पत्ता, कोई भी शाखा कोई तोड़ता नहीं है और तोड़ भी नहीं सकता। और यहाँ पर जो भी सामान है, पत्ते हैं, इसको कोई अपने घर भी नहीं लेकर जाता, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी इंसान इस वृक्ष के पत्ते को तोड़ेगा या फिर इसकी शाखा को तोड़ेगा तो उसके घर में कोई मुसीबत, कोई बीमारी आ जाएगी। यहाँ तक कि लोग ये भी मानते हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो मौत के मुंह में चला जाएगा, उसका देहांत हो जाएगा अगर इस वृक्ष को काटा जाएगा या इसके पत्ते को तोड़ा जाएगा। और यही कारण है कि जब ये वृक्ष जो है फैलता है तो आसपास जो है वो लोगों की ज़मीनें हैं, लोग अपने खेत, अपनी ज़मीनें छोड़ रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सरबजीत सिंह, गांव सलेमपुर। यहाँ पे जो हम खड़े हैं ये बहुत पुराना, इसको हम प्यार सत्कार से बरोटी बोलते हैं। और यहाँ पे जो श्रद्धा की बात है, तकरीबन 100% ही समझ लो कि यहाँ पे जो मानता, जो सुखना सुखता है, उसकी मानता पूरी होती है। यहाँ पे एक हमारा रिश्तेदार था, तो वो इटली में रहता था, तो हमने उनको एक सुझाव दिया था कि बेटा ऐसा करो, आप यहाँ की आप जो अखंड पाठ होता है उसकी मानता सुखना सुख लो और वो पाठ फिर करवा देना भी। आपकी, हमारे को पता है, लगता है कि आपकी पीआर मिल जाएगी। तो शायद जो समय तो वैसे भी जो हो सकता है कह नहीं सकते, पर भक्तों को भगवान ने जो काम करवाता है वो भक्तों के थ्रू कराता है। आप तो खुदा कर तो नहीं करवाता, वो किसी भक्त के अंदर ही आकर करवाता है, जिसकी मानता होती है, जिसकी पूजा होती है, उसी का नाम आगे होता है। तो उसने इसकी सुखना सुखी और उसका फिर उसके बाद पीआर होगा और वो बाद में अखंड पाठ भी यहाँ पे करवा के गया है। ये हमारे रिश्तेदार की, हमारे देखने की बात है। सर दूसरी बात एक और सुनने में आई है कि यहाँ के एक अवतार सिंह था, वो उसकी ज़मीन साथ में लगती है, तो उसकी ज़मीन में पहले गन्ना गुन्ना बीजा, तो उसमें आग उग लग गई थी और बरोटी के जो पत्ते थे वो भी फूक गए थे। और सुनने में ये आया कि उसकी बरोटी की कृपा की वजह से ही उसका एक्सीडेंट हो गया, बेचारा वो स्वर्गवास हो गया। चलो उसकी ज़िंदगी जैसी लिखी हुई थी, हम तो बोल नहीं सकते जो क्या लिखा था क्या नहीं, पर सुनने में यही आया कि जो इसको नुकसान पहुँचाता उसका नुकसान ज़रूर होता है।
और जिसकी जो लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, वो यहीं पे ही जो लंगर तैयार करते हैं हम लोग अपने संगत के लिए जो लंगर तैयार करते हैं, जहाँ पे जला सकते हैं। पर इसकी लकड़ी जहाँ से ले जाके अगर घर में चूल्हे में बोलेंगे कि जला सकते हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता। कि इसका डर है, सभी के अंदर डर है कि ये इसका ऐसा काम हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। बाकी जो करना हो तो भगवान नहीं करना होता, पर जो इसकी श्रद्धा है, जो हम इनको मानते हैं, जैसे भी मानते हैं भी, जो भी यहाँ पे आके सुखना सुखता है वो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये यहाँ की काफ़ी प्रचलित है और बहुत आते भी हैं, बहुत दूर दूर से, बड़े बड़े शहर से, लुधियाना से भी आते हैं, खन्ने से भी आते हैं, बड़े बड़े सेठ आते हैं। वो यहाँ पर जो सुखना सुख के जाते हैं, जो जहाँ बिल्डिंग बनी हुई है तकरीबन, उन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ है, बाकी पैसा देकर भी जाते हैं। दोस्तों, ये पेड़ किसी समय पर बहुत ज़्यादा घना होता था, लेकिन अब ये उतना घना नहीं रहा। कारण ये है कि इस पर अमर बेल पड़ गई है। आपको बता दें कि जो अमर बेल होती है वो धीरे धीरे जो वृक्ष है उसको खाना शुरू करने लगती है और धीरे धीरे जो है वो पेड़ सूखने लगता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई समय होता था कि ये जो पेड़ है ना, ये पूरी तरह से यहाँ पर जो इसकी शाखाएं हैं वो नीचे धरती पर मिली होती थी और यहाँ पर चलना भी मुश्किल होता था। एक घना जाल बिछा हुआ था यहाँ पर, लेकिन अब ये जो जाल है वो कम होना शुरू हो गया है क्योंकि यहाँ पर अम्र बेल पड़ गई है। पहले तो आपकी टीम का, आप हमारे गांव में पहुंचे और इसकी जानकारी दूर दूर पहुंचाने के लिए आप सभी गाँव वासियों की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो मैम, जैसे हिंदी में इसको बर्गर कहा जाता है, हम पंजाबी में इसको बरोटी का पेड़ कहते हैं। अच्छा। तो प्रचलित कहानी तो बहुत पुरानी चलती है, जैसे हमारे पुरखों से चली आ रही है। तो यहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ है, आप उसको जूम करके भी दिखा सकते हो। तो मानना जो मैम हमारा ये है, जो हम अपने पुरखों से सुना है कि यहाँ एक कोई शिव महाराज या उनके जो भक्त हैं, उनका यहाँ कोई धूना है। तो उनकी महिमा से कोई आदमी सेवादार था, उनके पास सेवा करता, उनके पास कोई संतान सुख नहीं था। अच्छा। तो उन बोले आके गुरुजी के, मेरा अगर संतान सुख मेरे को हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ से एक, जो धूने में रहते थे वहाँ से एक राख की पुड़िया उठाई और उनको दे दी। जब उन्होंने जाके मियाँ बीबी ने आपस में फैमिली में कोई बातचीत की तो उनमें कुछ को झगड़ा हो गया, कुछ भी ला लो, उस समय की बात होगी। तो उन्होंने वो पूड़ी खाने से इनकार कर दी। वो बोले जहाँ से आप लेके आए हो वहाँ जाके इसको दे दो। तो आदमी उसी मानता से यहाँ महाराज के पास आया, जो भी उस समय के जोगी सिद्ध जो या कोई पुरुष होंगे, बाबा जी के इससे हमारी बात नहीं बनती, हमारे घर में झगड़ा है या कुछ है। तो कहते भी इसको वेस्ट नहीं करना और इसको जहाँ से उठाया था, जो धुने से उठाया था, इसमें उसको रख दो। तो मैम उसी समय उस आदमी ने उस धुने में रख दी वो पुड़िया, और उस राख की पुड़िया से ये बरगद का पेड़, जिसको हम बरोटी बोलते हैं, वो पैदा हुआ। और यह ऐसे संतान होती जिसका दुनिया में कोई ज़्यादा दूर तक नाम होता, कोई महापुरुष पैदा होता या कोई 17 सुनामी पैदा होता जिसका दूर दूर तक नाम जाता है। बाकी यहाँ आस्था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने धर्म चारों वर्ण के हैं यहाँ आस्था रखते हैं। और वैसे सभी आपको पता ही है, एक रुख 100 सुख उसको बोलते हैं हम पंजाबी में। तो रुख की तो क्या बात होती है, यहाँ आके सुकून मिलता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, इस पर ग्लो है, जो हार्ट के पेशेंट के लिए एक बहुत नेचुरल दवाई है परमात्मा की दी हुई। वो यहाँ सांस लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गर्मी में आइए तब भी आपको शांति, ठंडक में आएगा तब भी शांति। जी पहले सुना है बुजुर्गों से, हमने देखा नहीं है।
क्योंकि चैनल को हम उतनी जानकारी देंगे जितनी हमारे को स्पष्ट है। तो पहले सुना था, लेकिन आस्था कोई जरूर है इसकी, ना तो कोई पत्ता तोड़ता है और ना कोई टहनी तोड़ता है। ऐसा सुना है जो कोई इससे नुकसान इसको पहुंचाता है जगह को, तो उसका भी नुकसान हो जाता है, ऐसा सुना है हमने, देखा नहीं है। लेकिन देखिए जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारा गांव बहुत खुशहाल है जी। इनकी बदौलत ही होगा। अच्छा। हमें कोई मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनपुट है वो सभी कुछ जी। जो कुछ चाहिए। कोई ऐसा गांव में हमारे ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास कोई सुविधा नहीं है। खुशहाल गांव है हमारा, और हमारी गुरु पीरों की धरती है। यहाँ कोई बुरी बात नहीं होती, और मांगने से यहाँ चीज़ मिल भी जाती है। इसमें सभी की आस्था है जी। दोस्तों, हमने आपको जिस बरगद के वृक्ष को दिखाया है उसकी जो जड़ है वो यहाँ पर है। माना जाता है कि ये पेड़ यहाँ से ही शुरू हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है जो शिवलिंग का है। लोग जो है शिव को मानते हैं, पूजा करते हैं, और लोगों में जो प्रचलित कहानियाँ हैं उसमें भी यही माना गया है कि यहाँ पर शिव जी का धूना होता था, जहाँ पर एक साधु बाबा ने जो पुड़िया है वो उस औरत को दी थी। तो ये जो बरगद का वृक्ष है यहाँ से शुरू होकर तकरीबन 4-4.5 एकड़ तक फैल चुका है। तो आज हमने आपको चोल्टी खेड़ी गांव के इस वृक्ष को दिखाया है। इस प्रोग्राम में किसी और जगह आपको लेकर चलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।